हेलो। स्वागत है आपका हमारे इस आर्ट के चैनल में। मैं हूँ सुमन और मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे लोगों की तस्वीर बनाते रहूँ जो सम्मान के हकदार हैं और साथ ही जो प्रोत्साहन के हकदार हैं। तो ऐसे ही एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो सामने दिख गया विवेक बिंद्रा सर, हम जिनके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। तो उनके साथ मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा 13 साल का, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली उनकी पूरी वीडियो में चली गई। देखा कि एक छोटा सा बच्चा है 13 साल का, सुपरस्टार। उसके बारे में मैं इतना बोल नहीं सकती, उसके लिए मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब हाँ, नाम है प्यारा सा अवि शर्मा, शर्मा जी का बेटा आप कह सकते हैं। 13 साल उम्र है और इस छोटे से नन्हे से बच्चे ने बालमुखी रामायण लिख डाली है। वैदिक शिक्षा, वैदिक गणित की शिक्षा बच्चों को देता है। छोटा सा बच्चा 12 से 13 साल का, क्लास 7 में है। और एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जो शारीरिक रूप से जो जिनको परेशानी है या जो भी है वो आपकी वॉइस से कंट्रोल करता है, जिसका नाम उसने माधव रखा है। और इस छोटे से अच्छे से बच्चे को प्राइम मिनिस्टर ने वो तो का वो इसके फ़ैन हैं और उन्होंने हमारे देश की तरफ से इसे बाल प्रतिभा पुरस्कार दिया है, बाल प्रतिभा पुरस्कार। तो ऐसे बच्चे का तो ऐसे बच्चे को तो हमारा ढेर सारा प्यार है और हम बहुत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो आप पहुंचो। हाँ, इनकी जब बातें हो रही थी इनके मुंह से बार बार निकल रहा था श्लोक श्लोक श्लोक। अरे हम तो इन चीज़ों से दूर हुए जा रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे, बहुत गर्व, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हमारी संस्कृति को इस तरीके से हमारे बच्चे पकड़ के चल रहे हैं। तो आप बाकी आप छोटे छोटे जो बच्चे जो आप फालतू की एप्स, फालतू की वीडियोस, फालतू के गेम्स में जो आप टाइम वेस्ट करते हैं, आपको इस शर्मा जी के बेटे से तो सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने इसी शर्मा जी के बेटे अभि शर्मा की तस्वीर बनाई है। बहुत स्मार्ट और प्यारा बच्चा है। तो देखते हैं पूरा प्रोसेस हम शुरू से लेकर अंत तक कि शर्मा जी के बेटे अभि शर्मा की तस्वीर कैसे बनी है। थैंक यू सो मच। स्केच बनाने का मेरा पहला स्टेप होता है, जो भी पेपर है, फ्रेम है, उसके चारों तरफ मैं एक आउटलाइन डाल देती हूँ ताकि हमारा जो जगह है वो फिक्स हो जाए और हमारा एक फ्रेम तैयार हो जाए। उसके बाद जो भी फिगर है उसका आउटलाइन बड़ा फिगर, यानी कि अगर फेस है उसका शेप राउंड है तो उस जगह कहाँ से कहाँ तक कवर करनी है उसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। देन आफ्टर धीरे धीरे हम अंदर डिटेल्स की तरफ जाने लगते हैं। अभी मैं चेहरे का पूरा हिस्सा, हेयर से लेकर पूरे फेस का पूरा हिस्सा मैंने कवर किया और उसके बाद धीरे धीरे अभी आइज़ का जगह कहाँ पे होगा, नोज़ का जगह कहाँ पे होगा, लिप्स का जगह कहाँ पे होगा, फिर हम धीरे धीरे उस जगह को पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके डिटेल्स की तरफ जाते हैं।
फेस के प्रोपोर्शन में हमारा आई जो होता है, हमारी आई लाइन्स जो होती हैं वो सेंटर ऑफ द फेस होती हैं। मतलब अगर हम चिन से लेकर अगर फोरहेड तक जाएं तो आइज़ जो होंगी वो हमारे सेंटर पॉइंट पे होती हैं। जो लाइन बनती है आइज़ की वो हमारा रेडियस, जैसे रेडियस होता है वैसे बनती हैं। और चिन टू नोज़ एंड नोज़ टू आईब्रोज़, और आईब्रोज़ के ऊपर फोरहेड एंड उसके बाद जो हेयर लाइन्स होती है, ये हमारा चेहरे को इस पार्ट में इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हमारा माउथ खुला रहता है तो ये प्रोपोर्शन सेम नहीं रहता है, हम इसको इस फार्मूले पे नहीं बिठा सकते। सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी, ये तो एक चेहरे की बात हो गई कि चलो इसका ऐसा ऐसा प्रोपोर्शन है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को जो सामने होता है ड्रॉ करना, लाइक एनिमल का फेस हुआ, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके लिए हमें इस चीज़ को सही तरीके से ड्रॉ करने के लिए मेरा हमेशा प्रेफ़रेंस है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, घर में कोई भी जो चीज़ है, सामने कोई भी जो व्यू है 3D, हमें स्क्रीन को देखकर ड्रॉ करना मैं अवॉइड करती हूँ फॉर प्रैक्टिस। अगर ऐसी चीज़ों को हम देख के ड्रॉ करते हैं हमारे घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं, तो हमारा स्केच बिल्कुल सही बनता है, बहुत परफेक्ट बनता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी ड्राइंग के लिए कि हमारा स्केच पर अच्छा कमांड होना चाहिए। स्केच पर अच्छा कमांड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तब हमें समझ में आ जाएगा हमें शेडिंग कहाँ करनी है, हमारा डार्क कहाँ है, हमारा लाइट कहाँ है, और वो सारी चीज़ें जो एक सही स्केच, सही पेंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पूरी पेंटिंग एंजॉय करते हैं। होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।